अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम DPS फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहां इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट का ऐलान किया गया फैसलाबाद बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन की तरफ से। मेरे हाथ में गज़ट है जिसके मुताबिक 1,04,009 बच्चे इस इम्तिहान में अपेयर हुए हैं 12वीं जमात के लिए। 76,661 बच्चे पास हुए हैं, जो तनासुब 73.71% रिकॉर्ड किया गया। एक बड़ा मार्जिन है जो कि बच्चे पास हुए हैं। और ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो तीनों पोजीशंस नौजवान लड़के ले उड़े हैं। सबसे पहले मोहम्मद जैन ने पहली पोजीशन हासिल की है। पंजाब कॉलेज से इनका ताल्लुक है। 1163 नंबर लेकर 1163 मार्क्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरे नंबर पर राना मोहम्मद महमूद अहमद खां हैं, जो कि 1161 1161 नंबर लेकर उन्होंने दूसरी पोजीशन मार्क की है, हासिल की है। पंजाब कॉलेज से इनका ताल्लुक है। तीसरे नंबर के ऊपर मोहम्मद नुमान मजीद हैं, जिन्होंने 1160 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है और इनका ताल्लुक भी पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के साथ है। तीनों पोजीशन नौजवान लड़के ले उड़े हैं। ऐसे साइंस के हैं, प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप के अंदर तालिब इल्मों ने नुमाया पोजीशन हासिल की हैं। तालिब इल्मों से, उनके वालिदैन से, उनके उस्ताज़ा से, बोर्ड इंतज़ामिया से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रूह रवां मौजूद हैं। क्या समझते हैं आप, इसे लीड कर रहे हैं और आपने एक बड़ी ऑफ़र की है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो भी इस तालीमी सिस्टम से पोजीशन होल्डर्स हैं वो हमारे पास आए, स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके पेश करूँगा, मुझे आदत है, वो कहते हैं शरारत से बाज़ नहीं में आता। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चे आज पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमारे तालीमी निज़ाम पे ये उज़र है या सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि बच्चों को एतमाद करना चाहिए? देखें जी बिलाल, सबसे पहली जो बात है कि आज के दिन में जिन स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की है उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके असातिज़ा इकराम के लिए और उन स्पेशली उन सब इंस्टीट्यूट्स के लिए आज बड़ी एक मुसर्रत का मौका है। और नो डाउट इन तमाम लोगों ने मिल के बहुत मेहनत की है और बच्चे यहाँ तक पहुँचे। बात रही आपके सवाल की, तो मैं बिल्कुल उस बात को एडमिट करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी हमारी जो यूथ है वो आज भी बाहर के ममालिक में जाने को पसंद कर रही है, लेकिन उसमें हम थोड़ा एडिशन करना चाहते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस और ओवरऑल सुपीरियर ग्रुप भी आप लोगों के इल्म में है कि अपनी कंट्रीब्यूशन इकनॉमिकली पाकिस्तान को सुपीरियर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे यहाँ सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। हम 3 साल के लिए एक बच्चे को एजुकेशन देने के बाद उसे कहते हैं आप नंबर ईयर 4 जब आपका आएगा तो आपके पास रेलिवेंट स्किल हो, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास लाइसेंस हो, आप जिस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं उसकी पहले ट्रेनिंग करें, ताकि आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे दुनिया में जाएं तो आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। क्योंकि हर जगह पे एनवायरनमेंट बहुत इजी नहीं है, जाना सब पसंद करते हैं लेकिन उस एनवायरनमेंट को मीट करना भी इटसेल्फ एक चैलेंज है। तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने आज में जितने डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं इन तमाम बच्चों को 100% फैसलाबाद कैंपस ने 100% फ्री एजुकेशन और 100% स्कॉलरशिप ऑफ़र की है। ये तमाम बच्चे हमारे पास आएँ, इस मुल्क के लिए सर्व करें, इस मुल्क से बाहर जाके इस मुल्क के लिए सर्व करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो हम यहाँ पे 3U1M प्रोग्राम के तहत बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी की 100% श्योरिटी देते हैं। और अगर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो हमारी गो ग्लोबल स्कीम के तहत होनहार बच्चे, जो स्किल्ड बच्चे हैं, उनको हम प्रिपेयर करके इंशाल्लाह अज़ीज़ बेचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। भट्ट साहिबान मौजूद हैं, मैं कुछ गुफ्तगू अब इनसे कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब बहुत मुबारक हो। सुपीरियर कॉलेज ने 2 पोजीशनें हासिल की, एक आप ले गए उनमें से, और ये बड़ी नुमायाँ थी कि आपने, वो कहते हैं एक कंट्रीब्यूशन बहुत होता है और एक कॉलेज, एक कैंपस का ये बहुत बड़ा फ़ख्र होता है कि उसका तालिब इल्म पोजीशन होल्डर लिस्ट में स्टैंड कर रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वालिदैन को, स्पेशली अवैस के वालिदैन को, अपनी तमाम फैकल्टी को, प्रिंसिपल साहब को, वाइस प्रिंसिपल साहब को, कि सारा साल 2 साल उन्होंने उस पर, जो बच्चे पर मेहनत की, और ख़ासकर उनको पेरेंट्स हैं जिस तवज्जो से उस बच्चे पर जो है वो फोकस किया और आज उनको ये दिन देखा कि उनके बच्चे ने कितने लोगों के सामने जो है वो इनाम जो है वो वसूल किया। तो मैं समझता हूँ कि यही वो बच्चे हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए आगे चलकर रोशनी की उम्मीद है और जिनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सोसाइटी के लिए एक मुफीद शहरी बनेंगे। जिस तरह मैं आपकी बात सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि बाहर जाने का रुझान है, तो इट्स नो डाउट इन इट, बिल्कुल है।
क्योंकि बच्चे समझते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम एक क्विक सेशन लेके हम जो है वो बाहर की तरफ मैंने उसके लिए पहले एक पंजाबी का आगे जाकर शेर भी बोलना है, मैं अभी बोल देता हूँ। बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरों का। बिल्कुल। वो थोड़ा सा शेर मैंने आगे से चेंज किया, लेकिन बेसिकली वो बेहिम्मतें हैं। और हिम्मत तो ये है, इस ज़मीन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ देना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि बहुत से बच्चे इस तरफ जो है वो शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन यहाँ रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है। हौसला होना चाहिए और इस निज़ाम में अपनी जगह खुद पैदा अभी करनी। शहर में तो बहुत गुंजाइश है। इन बच्चों ने देखे इतने लाख बच्चे जो है वो पेयर हुए, उनमें से अपनी जगह बनाई ना। इसी तरीके से हमें जॉब के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए कि बच्चे जो है वो हर कोई जॉब सीकर बन रहा है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सबको जॉब दे, आप एंटरप्रेन्योर बने, नए से नए आइडियाज़ लेकर आए, जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब क्रिएटर बने। AI आ गई है, कंप्यूटर का दौर है, आप इन्वेंशंस करें। चाइना अमेरिका आज 50% ज़ायद पे, हम 3% शेयर पे बैठे हैं, और फैसलाबाद जिसका कपड़ा पूरी दुनिया बेच रही है, हम नहीं बेच पा रहे। हम नहीं बेच पा रहे, ये कितनी बदकिस्मती की बात है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी यूथ जो है वो इस मुल्क को जो है वो सर्व करेगी, और यही बच्चे इंशाल्लाह ताला हमारे लिए रोशनी की उम्मीद साबित होंगे। बहुत शुक्रिया पर साहब, आपका पैगाम अच्छा रहे। यहाँ वो कह रहे हैं ज़रा इख्तिताम करें, मैं आ जाऊँगा। बाबर डोगर साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ वर्ड्स ले लें बोर्ड की तरफ से। क्या समझते हैं बाबर भाई के एजुकेशन के अंदर, तालीमी निज़ाम के अंदर पर बच्चों को प्रमोट करने के हवाले से, उन्हें बकअप करने के हवाले से बड़ा किरदार होता है हमेशा आपका। बहुत बड़े बड़े नंबर ले गए हैं, और बच्चों की ये सुन के अच्छा लगा, कोई वकील बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर कम, इंजीनियरिंग कम नज़र आए, अब दूसरे फील्ड में ज़्यादा नज़र आए। आपको लगता है कि हमें बच्चों को अब यही करना चाहिए कि स्किल बेस मुस्तकबिल की तरफ बढ़े, ना कि सिर्फ हम थ्योरी जैसी फील्ड में जहाँ एक सीट डॉक्टर की आई 1000 डॉक्टर अप्लाई कर देते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम पोजीशन होल्डर्स, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और उनके असातिज़ा कराम को। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही है, लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बजाय, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में भी अब सोशल साइंसेज़ की तरफ रुझान बढ़ रहा है, और सोशल साइंसेज़ के जो डिसिप्लिन है उनमें एडमिशन पूरे हो गए, मेरिट उनका बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि अब वो पुराना रवायती तरीकाकार चेंज हो रहा है, बच्चों का रुझान जो है वो चेंज हो रहा है। और इसके बाद दूसरी बात जो आपने कही है टेक्निकल एजुकेशन की, तो हकीकत ये है कि टेक्निकल एजुकेशन ही वक्त की ज़रूरत है। डिग्री हासिल कर ली, जॉब ना मिली, उसकी बजाय अगर आपने डिग्री हासिल की और आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है और आप माशरे में अच्छे तरीके से अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट भी बेहतर निकलेगा। और अब लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि हमने रवायती सिलसिला कार चेंज करके, जिस तरह बोर्ड में भी आपने देखा होगा, मैट्रिक में पहले हम सिर्फ साइंस और आर्ट्स था, अब उसके डिसिप्लिन चेंज हो गए हैं, एग्रीकल्चर साइंस हो गई है, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई है, बेसिक साइंस हो गई है, और इस तरीके से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स दे दिए। नित नए मॉड्यूल ही मुस्तकबिल। एग्जैक्टली, कोई शक नहीं इसमें। और यही बच्चे और जो रुझान चेंज हो रहा है और आपने उसका रिजल्ट देखा, और बच्चों का ज़हनी जो है उसमें जो एक डॉक्टर या इंजीनियर की हद तक फंसे हुए थे, अब वो भी चेंज हो रहा है, सोशल साइंस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। तालबा एक मौजूद हैं, पोजीशन होल्डर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नेम लाइबा नवीद है। लाइबा लाइबा कितने मार्क्स नवीद। ले लिए? मेरे 1146 मार्क्स हैं और मेरी ठीक फर्स्ट है। पोजीशन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत और अच्छी। आने चाहिए थे? नहीं सेटिस्फाई हैं? जी, जो अल्लाह ताला ने अता कर दी हूँ। बेटा क्या बनना चाहती हो आगे? मैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ फास्ट इस्लामाबाद से, और मैं अच्छा, आप कंप्यूटर ऑलरेडी साइंस एडमिशन लेके शुरू कर चुकी हैं, जी, मिड्स भी हो, पेपर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें भी अच्छे मार्क्स ले लिए हैं? नहीं, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है और अभी हमारा रिजल्ट आना था, तो इसकी टेंशन थी। अच्छा, एक सवाल बड़ा बुनियादी है कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो मौके मौजूद हैं? अगर नहीं तो फिर आपके समझती क्या होने चाहिए? बेसिकली पाकिस्तान में AI का कंसेप्ट बहुत मतलब डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। हम इसको सिर्फ ये यूज़ करते हैं कि हम इससे इंफॉर्मेशन ले लें, लेकिन कोई भी बंदा इस चीज़ के अंदर नहीं जाता कि मतलब ये बना कैसे है और इसको कैसे बनना चाहिए। और फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे एक चीज़ है कि मतलब ये हमें बता रहे हैं कि AI के पीछे मतलब सारा बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस तरीके से बन रहा है ये। जो बच्चे भाग भाग के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान में मौके मौजूद हैं? पाकिस्तान में मौके मौजूद हैं, बस हम मेहनत करना नहीं चाहते। हम मेहनत करना नहीं चाहते यहाँ रह के। और ये पोजीशन लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जो बच्चे देख रहे होंगे, पीछे भी तो बच्चे आ रहे हैं ना? इतनी नहीं, लेकिन रोज़ाना का काम रोज़ाना कर लो तो आप इजीली मतलब सिर्फ पढ़ाई रट्टा तो नहीं, रट्टा नहीं बिल्कुल भी। लाइक अगर आप अच्छे तरीके का कंसेप्ट लेते हो, उसको अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करते हो तो बस इनफ है। और यही यूनिवर्सिटी के अंदर भी हेल्प करना है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम देखें पिछले 2 से 3 साल में जब बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए बच्चे आते थे,
उनमें तकरीबन 40 गुना इजाफा हुआ है जो बच्चे बाहर जाने के लिए अब आते हैं बहुत अलार्मिंग अपने। है। हाँ जी, तो मैं इस बाबा जी मीन अभी एक के हफ्ता पहले आ रहा हूँ, मैं हालात देख के परेशान हुआ हूँ कि बच्चों को जो उनके स्किल्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है और बच्चे बिलो दी बेल्ट जाकर जॉब्स कर रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है और हम कह रहे हैं बड़ा रोशन और आप मुस्तकबिल देखें चलेगा। बैरून मुल्क वेरिफिकेशन के लिए 40 गुना इजाफा। इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे का पहला मुस्तकबिल बाहर, और लेकिन ये बच्चे उस मायूसी में उम्मीद की किरण है। इन बच्चों का पोजीशन हासिल करना और अब देखें दूर दार देहातों से भी लिए, और इससे ये भी साबित होता है कि बच्चा टैलेंटेड है, उसके पास उस टैलेंट है तो अपना टैलेंट उजागर कर सकता है और उसके पास मौके हैं कि वो अपना बनवा सकता बहुत है। शुक्रिया। लेकिन ये बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करनी होगी। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं बहुत प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट हो जो बच्चों की माइंड ग्रूमिंग करे कि ये बच्चा कहाँ है, कैसे है, कहाँ खड़ा है, उसे किस तरफ जाना होगा, ताकि उसको एटलीस्ट उसका प्लेटफॉर्म मुहैया हो सके। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं जो पोजीशन होल्डर्स हैं। एक तालिब इल्म इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम, आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब अजहर है। मार्क्स लिए हैं? मैंने 1157 मार्क्स लिए हैं। आप प्री मेडिकल में 3rd पोजीशन। हाँ जी, 3rd पोजीशन। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, क्या एक्सपेक्टेशन यही थी या इससे कुछ ज़्यादा थी? इससे ज़्यादा की थी, कितने की थी? 60 अबव की थी। ये काफ़ी नंबर नहीं? हाँ, अब जो आ गया वही अच्छा ये है। वैसे स्टूडेंट्स कहते हैं जब नंबर आ जाते हैं थोड़े से तो कम रह गए हैं, आप भी वही कर रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं वैसे आगे जाके? डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ जी, कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहोगे? आइज़ की। आइस और स्किन के अंदर। अच्छा, क्या लगता है ये पूरी जो आपकी कामयाबी है, जर्नी है, इसके अंदर किरदार किस किस का है? मेरे और कॉलेज टीचर्स का, वालिदैन की दुआएं भी हैं? उनकी दुआएं भी हैं। ठीक हो गया। तो आज की कामयाबी किसके नाम करेंगे? मैं एक के नाम तो नहीं कर सकता, कॉलेज स्टाफ भी है और वालिदैन भी हैं। क्या लगता है झंग, चिनियोट, हम अक्सर अमूमन कहें भवाना, ओवर टैक्सिंग कहते हैं पसमानदा इलाके हैं, लेकिन वहाँ से आपने ओवरऑल 3rd पोजीशन भी ली, अपने कॉलेज का नाम भी रोशन किया। और कैसे तालिब इल्म आज आगे बढ़े, हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ें, हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं? नहीं, पसमानदा इलाका तो नहीं है, बस उन्हें तवज्जो की मैं नहीं कह ज़रूरत रहा, है। मैंने कहा एक तसव्वुर दिया जाता है, आई डोंट जी। एक्सेप्ट इट, बट आई एम सेइंग एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है लोगों की तरफ से। हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जिस इदारे में हैं, अगर उसी के मुताबिक चलेंगे तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। आपके साथ कौन कौन है? ये मैं कॉलेज स्टाफ, प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बच्चे की बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी कामयाबी में है, तो हम्बल है बच्चा, बहुत बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। और इसने ये एकेडमी कभी नहीं किया बच्चा, इसने टोटली कॉलेज के सिस्टम पे, टेस्टिंग सिस्टम पे, एकेडमिक्स पे ट्रस्ट किया है और अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसको। चलो जी, बहुत शुक्रिया। कॉलेज का नाम अपना जरूर बताओ। एस्पायर कॉलेज हंग। एस्पायर कॉलेज झंग की तरफ से 3rd पोजीशन जो है इस बच्चे ने प्री मेडिकल के अंदर ओवर ली। इससे भी आगे करते हैं आप जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम कमाल अंजरा है। कमाल हंजरा। आपने टॉप किया है टॉप किया है कौन से ग्रुप में? ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपने टॉप किया, कितने किया। मार्क्स ले गए? ये 1106 कौन से इलाके से? मैं चक नंबर 240 इंद्राना से हूँ और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा गांव में पहले भी कभी किसी ने पोजीशन ली है? है। नहीं लेके पूरा गांव आज ढोल बजाएगा? बहुत बजाएगा। कैसा पैगाम क्या देना चाहते हो उस पोजीशन के साथ, कि क्या पैगाम जाता है तालिब इल्मों के लिए, कैसे पोजीशन हासिल की जाए, कितनी मेहनत की जाए? ये पैगाम यही है कि सख्त मेहनत करें और उसके साथ जो है ना वालिदैन उनके साथ दुआएं होनी चाहिए। जब वो आपके साथ दुआएं होंगी तो आप इंशाल्लाह आगे निकल ही नंबर सही जाएंगे। है, ज़्यादा आने नंबर दे? ज़्यादा ठीक है। ठीक है, मुतमईन हो? मुतमईन। तसल्ली। तसल्ली। ये भी बच्चा कह रहा था अभी कम आए, मेरे और आने चाहिए थे। नहीं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। गुड, वेरी गुड। और क्या समझें कि तालीमी निज़ाम हमारा ठीक है या इसमें कुछ बेहतरी, आप कोई मशवरा देना चाहेंगे? ठीक है। ठीक है। ठीक क्या है। बनना चाहोगे आप? मैं आगे CSP बनना चाहूँगा। CSP ऑफिसर? CSP। किससे मुतासिर हो? मेरा मामू जान CSP है, असिस्टेंट कमिश्नर है 49 कॉमन का IRS ग्रुप है उनका कराची में। अच्छा, आप उससे उनसे हाँ, मुतासिर उनसे हो? मुतासर हूँ और इंशाल्लाह आगे मैंने भी CSP ही बनना है। और आपने 12वीं में उनसे ज़्यादा नंबर लिए हैं? हाँ, ज़्यादा लिए हैं तो फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप उनसे बड़े अफसर बनेंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? रेहान अहमद। रेहान अहमद। आपने कितने मार्क्स लिए? मेरे 1148 मार्क्स हैं। और आप प्री इंजीनियरिंग में जी, कौन सी पोजीशन है? मेरी 3rd पोजीशन। कैसा महसूस है रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा आर यू हूँ। सैटिस्फाइड? सर एक्सपेक्टेड तो था कि मेरी फ़र्स्ट आए, लेकिन एक्सपेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फर्स्ट आए? जी। क्या फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट थी फर्स्ट ईयर मेरी 2nd थी। और आप थोड़ा सा नीचे आ गए? हाँ जी। तो घर वाले मुतमिन जी हैं सर, या बहुत कुछ कह रहे खुश हैं कि ज़्यादा होने है। चाहिए? नहीं, बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनना चाहोगे? मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ।
पाकिस्तान के अंदर तालिब इल्म पोजीशन लेते हैं जी। पोजीशन लेने के बाद स्किल बेस्ड एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है या पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, उनके मुताबिक के मुस्तकबिल बाहर है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर स्किल बेस्ड एजुकेशन और रोशन मुस्तकबिल के लिए तालिब इल्मों को क्या करना चाहिए? सर असल में एक इंटरनल मोटिवेशन होती है कि बंदा खुद क्या बनना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं। तो आप अपना एक गोल डिसाइड करें और उस पर आप एफर्ट करना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। एंड यू आर होपिंग कि आपकी कामयाबी आपको जरूर मुयसर आएगी। यस। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद जी सर। कितने नमाज किए? 1090 1090 कौन से ग्रुप में? ह्यूमैनिटीज़। मुतमिन हो? जी सर सही मोहम्मद। बात है। कौन से इलाके से ताल्लुक? चक नंबर 202 जीम बेत लक्का। वहाँ से पहले कभी कोई बच्चा? नो सर पहले पहला। आज फैमिली में भी पहला हूँ। ये आपके साथ कौन है? ये कज़न है। अच्छा कज़न है। क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। कहते हैं कि गांव देहात के बच्चे पीछे रह जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं सर, अगर इंसान के अंदर शौक जज्बा लगन हो तो सब कुछ सिर्फ मुमकिन है। पढ़ाई की या कुछ और भी करते रहे? सर फार्मिंग भी करता हूँ मैं। खेती बाड़ी भी हाँ करते खेती बाड़ी भी करता हूँ खुद। कौन सी फसल के ऊपर आप समझते हो कि मेरा अबूर है कि ये मैं फसल के ऊपर जो अपना फार्मूला लगाता हूँ ज़्यादा अच्छी होती है? तमाम फसल पे सर कर। तो अब आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे CSS ऑफिसर। CSS ऑफिसर। यस। समझते हो कि आज हमें हमारे किसान के बच्चों को खेत से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी ज़राअत तबाह हो रही है, हमारा मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर रहा कि हम महज सिर्फ या तो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं या चुटकी मार के अमीर होना चाहते हैं? जी सर, ज़रूरत है किसान के बच्चे को पढ़ना भी चाहिए और एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहिए ताकि जिद्दत के साथ आगे आना हाँ जिद्दत के साथ आगे आना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में वो बेहतर पैदावार पैदा कर सकें। चलिए बहुत शुक्रिया आपके कज़न से बात करने। अस्सलाम वालेकुम। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो आपके कितने मार्क्स आए थे? मैं फेल हो गया। आप फेल हो गए थे? तो आज इसके लिए इसलिए हैं कि इसका मुझे आज सारी खुशी मिल गई, अपनी भी मिल गई और कज़न की भी। सारे मुतमिन? बहुत ज़्यादा। चलें जी, ये देखें बड़ी उन्होंने ख़ास बात और साफ बात की। उन्होंने कही मैं 12वीं में फ़ेल हो गया था लेकिन आज मेरा कज़न पास हुआ है। और वैसे क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में, हमारे इलाके में मेरे कज़न ने इतने मार्क्स लिए हैं किसी ने नहीं। और वैसे भी जो बड़ा भाई होता है वो बाप की वजह होता है। बिल्कुल आपसे ये होगा बेटा पास टॉप कर। मैं इसको कज़न नहीं समझता, भाई समझता हूँ। चले जी, ये मुबारकबाद है, सबको मुबारकबाद हम चाहेंगे। और बच्चे तालिब इल्म जो हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे तालिब इल्म हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर इस्लाम। कितने नंबर लिए? मैंने 1069 नंबर। आप कॉमर्स ग्रुप में या ह्यूमैनिटेरियन? ह्यूमैनिटीज़ में। तो कैसा महसूस कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है। तो एक्साइटेड हो? बहुत। कौन से कॉलेज से? मैंने गवर्नमेंट मौलाना मोहम्मद जाकिर डिग्री कॉलेज। गवर्नमेंट की सिर्फ 2 से 3 पोजीशंस आई हैं जिनमें से एक आपकी है। तो आप क्या समझते हो कि हमें तलीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए, अपने कॉलेज एजुकेशन बेहतर करने के लिए क्या करना होगा? हमें बस थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आना चाहिए, ये रट्टे वगैरह से थोड़ा हटना चाहिए। और क्या बनोगे आगे जाकर? मैं भले साहब का शौक़ है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर CSS करके आप ठीक हो। चलिए अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। यहाँ कुछ तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे और बहुत मुबारकबाद आपको। हमारे साथ तालबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ कोमल। कितने मार्क्स लिए? 1095। 1095 सही है या Yes. ये कम है? गुड है। और आने चाहिए थे? यस। तो क्या बनना चाह रही हैं आप? मैं लॉयर बनना चाह रही हूँ। लॉयर बनना चाह रही हैं? Yes. हमें तो यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या CSP ऑफिसर मिल रहे हैं पहले हैं जो लॉयर, और वो भी फीमेल। यस। किससे इंस्पायर हैं? आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद मोहम्मद अली जिन्ना। Yes. दैट्स वेरी नाइस। क्या समझ रही हैं हमारे तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए और इसकी तरक्की के लिए क्या करना होगा? अभी तो पहली बात है जी जी प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करें। आपके ख्याल में हमारी तलीमी निज़ाम के अंदर थ्योरी ज़्यादा है? हाँ जी। और उसे ज़रा कम करके प्रैक्टिकल करना चाहिए। कौन से कॉलेज से आप? मैं टिप्स कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद से। ठीक होगा। आपके साथ कौन कौन है? मैं प्रिंसिपल। अच्छा आपकी टीचर, आप आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इनकी टीचर हैं? नहीं, मैं एज अ हेड इनका कैंपस ठीक को होगा। डील कर रही हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं कि बहुत सारी पोजीशंस आई हैं लेकिन इस बार किप्स ने 4 पोजीशन, ओवरऑल बोर्ड में 6 पोजीशन ली हैं? लेकिन ये टिप्स का है। अच्छा ये टिप्स की, ओके। हाँ। तो आप क्या समझ रही हैं कि हमारे तलीमी निज़ाम के अंदर ऐसे बच्चे, मुझे बड़ा मैं इंस्पायर हुआ कि इस बेटी ने कहा कि मैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना से इंस्पायर हूँ और मैं लॉयर बनना चाह रही हूँ,
बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे बच्चे एक असेट के तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए होता है और डेफिनेटली ये लोग एट द सेम टाइम अपने पेरेंट्स के नाम को भी एक वो ब्राइट कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम लोगों को भी लिए ये लोग एक शाइनिंग स्टार होते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे शाइनिंग स्टार्स टिप्स की तरफ से आते रहेंगे। और ये जो बच्चा है ये बहुत एफर्ट करता था और ये इसे हेल्थ इश्यूज भी थे, बट स्टिल इसने इतनी एफर्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि टीचर्स ने बच्चों को अक्सर, वरना हमेशा अमूमन हम ये देखते हैं टीचर कहते हैं, बच्चे कहते हैं टीचर की मेहनत है, टीचर कहता है जी हमारी मेहनत है, आप दोनों एक्सेप्ट। वेरी गुड, चलिए बहुत शुक्रिया। और तालिब इल्म बड़ी तादाद में मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रमला यूसुफ। कितने मार्क्स हैं? मेरे 1146। काम में ज़्यादा है अच्छे एक्सपेक्टेशन से? हाँ जी, मतलब मुझे था कि मतलब पोजीशन आ जाए, तो कितनी आ गई है? मेरी फर्स्ट पोजीशन है। और ये आपकी है फर्स्ट पोजीशन इन प्री इंजीनियरिंग गर्ल्स। आप क्या बनना चाहती हो? मैं अभी डाटा साइंस कर रही हूँ। तो आप इसे कंटिन्यू करना चाह रही हो? जी। क्या समझ रही हो कि फ्यूचर एजुकेशन के अंदर पाकिस्तान से बाहर हम देखते हैं तो बड़ी तादाद में बच्चे जा रहे हैं जी। क्या पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है या हमारा बच्चा आज इस पाकिस्तान से मायूस ज़्यादा हो रहा है? निज़ाम का भी थोड़ा सा है कि हमारे लिए कंसेप्ट इस तरह क्लियर नहीं होते, तो अगर वो बेहतर हो जाए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो सकता है। क्या समझती है क्या बेहतरी होनी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में बहुत मसला हो रहा है इस चीज़ का कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमने रट्टा लगाया हुआ है ज़्यादा, तो उस वजह से हमें समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा लगा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आप सच्ची सच्ची बातें कर रही हैं। क्या पैगाम देंगी कि सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को पोजीशन लेने के लिए? बहुत से स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, इंस्पायर हो रहे होंगे, सिर्फ पोजीशन लेने के लिए पढ़ना है या कुछ और भी करना है? सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और टेंशन थोड़ी कम लेनी चाहिए। टेंशन कम लेनी चाहिए। आपके मार्क्स में मेरे जैसे 2 पास हो जाए, आपके लिए टेंशन कम लेनी चाहिए। साथ आपके फादर है मेरे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? फीलिंग वेरी प्राउड। मैं ये पूछूंगा आपके 12वीं में कितने मार्क्स थे? जी मेरे इतने थे कि मैं डॉक्टर बन गया था। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आपके लिए आप खुद इंस्पायरिंग एक गोल है इनके लिए। जी थैंक यू। क्या पैगाम है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए? देखिए मैं सबसे ज़्यादा बच्चों को ये कहूँगा कि जब तक आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, आप मेंटली फ़िट नहीं हो सकते। अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस पे तवज्जो दें, अपनी डाइट पे फोकस करें और कभी घंटों के हिसाब से ना पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही आपको आगे जो है फ्यूचर में आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्पफुल होंगे। रट्टा का बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक, अल्लाह कामयाब करें आगे हमारे साथ। जी यहाँ आ जाए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। कितने मार्क्स हैं आपके? 1138। ठीक है, कुछ मायूस लग रही हैं? नहीं मायूस ज़्यादा होने चाहिए या एक्साइटमेंट में आपको? बहुत अच्छे नंबर आए हैं। कितने एक्सपेक्ट इतने थे या कुछ ज़्यादा आ गए हैं? ज़्यादा आए हैं। ज़्यादा आ गए, दैट्स वेरी नाइस। क्या बनना चाहती हैं? मैं CA कर रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह। आप इधर ही जाना चाहोगी? जी सर। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसका स्कोप है, अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? सर इसका स्कोप काफ़ी है, मतलब अब तो दुनिया मूव इस तरफ कर रही है कि बंदे को बैंकिंग वगैरह आनी चाहिए और IT उन्होंने बहुत ज़्यादा IT को इंट्रोड्यूस किया चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है। आपके साथ कौन है? मेरे फादर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये 52 ये भी फैसलाबाद से। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा। हमारे गांव देहात में आज भी बेटियों को सपोर्ट नहीं की जाती, लेकिन आपने सपोर्ट किया, पोजीशन मिली और आज बाइसे फ़ख्र है पूरे शहर के लिए। मेरे लिए बड़ी खुशी का काम है। चलिए जी, बहुत मुबारक से बढ़ के अल्लाह ने दी। बहुत मुबारक हो आपको। बेटा आप लोग भी आगे आ जाए थोड़ा सा, और आप आगे आ जाए थोड़ा सा, अगर कोई तालिब इल्म है तो नज़दीक आ जाए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम फ़ख्र इफ्तिखार। कितने मार्क्स लिए? मेरे 1149। 1149। जी। ज़्यादा नहीं आगे? नहीं कम आए हैं? नहीं अच्छे हैं। कह रहे कम आए। नहीं। तो क्या बनना चाहोगे? मैं बन रहा हूँ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अच्छा जी। तो इसका क्या मुस्तकबिल है? इसका मुस्तकबिल ये है कि आप बहुत सी कैटेगरीज में जा सकते हैं। अभी जाहिर सी बात है बच्चों को इतना नहीं पता कि उन्होंने आगे क्या करना है। सारे कहते हैं हमने सॉफ्टवेयर करनी है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, पर किसी को कुछ नहीं पता जब तक पढ़ेंगे नहीं। तो इट इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी टू परस्यू, दैट इज़ व्हाई आई एम परस्यूइंग। क्या पैगाम दोगे तालिब इल्मों को? इतना ही पढ़ना बहुत है या पोजीशन लेने के लिए क्या करना होगा? कोई ख़ास दवाई है, कोई फकी है? ये है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये नहीं कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ें रोज़ के। नहीं रट्टा नहीं। अब जैसे आप टीचर्स जो हैं सारे, उन टीचर से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे मैं अपने नोट्स खुद टीचर का सर खा ले? नहीं सर ना खाए, ताकि टीचर भी बाद में क्रेडिट ले तो पता चले कि इसका क्रेडिट अब बनता है। नहीं हमारे सर बहुत अच्छे, सर कासिम, सर तैयब, सर मुदस्सिर। मुँह पे खड़े तो तारीफ कर रहे हैं? नहीं ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब है, सर फारूक, हमारे एडमिन साहब, सर
अंजुम साहब सब बहुत अच्छे हैं, सब ने हमारी बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारी पोजीशन चले रही है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आगे भी मैदानों के अंदर। बेटियां मौजूद हैं, आप थोड़ा सा आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? नूर सहर। कितने मार्क्स लिए हैं? 113 113। जी। कौन से ग्रुप से? कॉमर्स ग्रुप। सही है, जी सेटिस्फाई हैं? जी। क्या बनना चाहती हैं आगे? मैं एक अच्छी बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। एंटरप्रेन्योर। जी आपको लगता है कि ख़वातीन के लिए मौके मौजूद हैं, नहीं जी। हैं, तो फिर आप क्या पैगाम देंगे कि कैसे मौके होने चाहिए? मौके होने चाहिए, मौजूद भी हैं, होने मौजूद भी हैं? चाहिए। जी जी मौजूद भी तो हैं। फिर जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं, कहते पाकिस्तान तो कुछ दे नहीं रहा, हमें लगता है फिर वो मायूस हो रहे हैं। जी मायूस हो रहे हैं। हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पे रह के पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना है। हम बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा? बच्चियाँ और मौजूद हैं, बेटियाँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मायरा फ्रॉम कितने मार्क्स हैं? 1154। 1154। ठीक है, बहुत अच्छी, आई एम मोर देन सेटिस्फाई। मैं तो एक बार इंटरव्यू लिया था एक बच्ची का, उसके 2 नंबर कम थे टोटल में से। वो रो रही थी कि मेरा 1 नंबर कम है। मैं कहा बेटा मेरे जैसे 2-3 पास हो जाने इसमें। यानी कि आप सेटिस्फाई, क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर। कौन सी स्पेशलाइजेशन? मेरे फादर डेंटल सर्जन है तो अच्छा, जी साथ आए हैं? जी हैं। तो कौन सी स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं MBBS करूँ, फिर FCPS करेंगे, स्पेशलाइजेशन आई थिंक गायनी हो सकता है, बहुत सारे फील्ड्स हैं तो आई थिंक CSS भी कर सकती हूँ। डॉक्टर्स के बारे में बड़े मायूब से जुमले बोले जाते हैं कि एहतजाज करते रहते हैं। आप भी वैसे डॉक्टर बनेंगे कुछ हटके? नो नो नो, ऐसा क्यों? खिदमत करूँगी बिल्कुल। अब पढ़ाई किस लिए की है? खिदमत के लिए तो की है। स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम के जो प्री मेडिकल में आपकी तरह पोजीशन लेना चाहते हैं, कितना पढ़ें और कितना खेलें? खेलने तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना। खेलना है लेकिन इतना नहीं कि आप पे सवारी हो जाए। मतलब हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैं तो 24 आवर्स पढ़ना होता था, फिर जाके कुछ हो सका है, तो इसलिए मैं वालदा साथ हैं? जी हाँ जी, नंबर सही है या कम है? जी इन्होंने बहुत बड़ी जंप ली है और लास्ट टाइम थोड़े से कम थे तो 2 या 3, लेकिन इसका इन्होंने बहुत जंप लेके तो 3rd पोजीशन आई है। बहुत एफर्ट किया है इन्होंने। AI का बहुत एतराज़ात ख़त्म कर दिए? एतजाज़ क्या, लेकिन ये हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, कुछ 1-2 नंबर से रह गए हैं तो बस इतने शुक्र मनाओ, आ तो गई। बहुत हम अल्लाह का शुक्र चलो, है जी। बहुत बहुत मुबारक हो आप। टीचर्स का थैंक यू वेरी। बेटा एक और आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रिताज मुजाहिद। रताज मुजाहिद। कितने मार्क्स हैं? 1135। ठीक है, थोड़े से और आने चाहिए थे। नहीं मतलब जितने इंसान को मिले मुँह से लगा कि आप थोड़ी सी कम नंबरों पे हैं। सही है। एक्सपेक्टेशन यही थी? हाँ तकरीबन इतनी थी, क्योंकि आप जितना आपको मतलब मिल जाता है शुक्र हाँ करें। शुक्र, बिल्कुल अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी होना चाहिए। कि क्या बनना चाहती हैं? मैकेनिकल इंजीनियर। वेरी गुड। उसमें स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड में आप? एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस। डेफिनेटली। पाकिस्तान ने जंग जीती है, लगता है मुतासिर हैं कि आपने भी उसी तरफ जाना है। मैं इस जंग से पहले से ही कि पहले से मुतासिर हैं, लेकिन अब वो दरीचे खुल गए ना कि हम पाकिस्तान के बहुत सारे दीगर ममालिक के साथ देखें। कल सऊदी अरब के साथ मुआहिदा हुआ तो हमें बहुत सारे चांसेस हैं कि अब हमारे तैयारे जो हैं वो हाथों हाथ बिकेंगे तो ज़्यादा स्पेस पैदा हो जाएगी। सिर्फ तैयारे ही नहीं, इसके अलावा भी स्पेस में बहुत सारे चर्चेज हो सकती है, जैसे सैटेलाइट्स आप भेज सकते हैं, पाकिस्तान रोवर्स अब भेज वहाँ सकते हैं। मेरा यही है खला में कि भी जा स्पेस चुका है। में भेजें ज़्यादा। पैगाम क्या है तालिब इल्मों को? मेरा ये है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने ये कर लिया था, ये नहीं हुआ, तो नताइज की फ़िक्र किए बगैर ये ध्यान रखें कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतर। क्या ये खुद पे यकीन, बेसिकली रब पे यकीन है? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, यही पूछना चाह रहा था। बेटा आप भी साथ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अनीका ईमान। कितने मार्क्स आए? 1145। 1145। ठीक है, अल्लाह का सेटिस्फाई। क्या बनना चाहती है? आर्टिफिशियल इंजीनियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाह रही है, इंजीनियर उसके अंदर। आपको लगता है कि दुनिया के अंदर जितना स्कोप इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ चुका है, वहाँ पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है? पाकिस्तान पीछे है, लेकिन वो इस सेंस में हम कहेंगे अगर हम ओवरऑल फील्ड में देखें, लेकिन अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो तो कर सकता है अपना। तो मौके कैसे चाहती हैं आपको, क्योंकि आप इस स्पेस, आप इस जगह हैं, आपने कुछ रिसर्च की होगी, कुछ सर्च आउट किया होगा कि मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं ये मुझे चाहिए। तो गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं कि कौन सी सहूलियात, कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए आपको? गवर्नमेंट से यही है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और जो न्यू इवेंट्स आते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया करें। पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स बहुत कम आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के आलमी मुकाबले और आलमी तकरीब यहाँ रखी तकरीब होने चाहिए ताकि बच्चों को इंटेलेक्चुअल उनका लेवल बढ़े। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हादिया वलीद। कितने मार्क्स हैं? 1099। 1099। कौन से ग्रुप से हैं? कॉमर्स ग्रुप। ठीक है जी। और थे आने? मैं 1000 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन 1100 से ऊपर जी, तो 99 एक नंबर कम रह गया। जी,
चले अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह आगे जाके पूरा कर देगा। क्या बनना चाहती है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। और सेटिस्फाई है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से या कोई मशवरा? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन आई थिंक इसमें इम्प्रूवमेंट्स की अभी भी ज़रूरत Like? है। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए तालीम को और एक्सेसिबल बनाना, और सबसे ज़्यादा आई थिंक जो पाकिस्तान में ज़रूरत है स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे स्किल बेस्ड एजुकेशन कम है। Yes. क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जी। पढ़ाई जा रहे हैं और हफ्ता हफ्ता क्लासेस हैं, जबकि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम जाके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में देखें 2 दिन क्लासेस हैं, तालिब इल्म को एक रिसर्च और इन चीज़ों के ऊपर लेकर जाया जाता है। जी। आप समझती हैं वो होना चाहिए? जी बिल्कुल। अल्लाह आपको कामयाब करे आगे। आप थोड़ा साथ आ जाइए, काफ़ी देर से बेटा इंतज़ार कर रहा है, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद उमर आसिफ। कितने मार्क्स हैं? मेरे 1080। 1080। सेटिस्फाई हैं? जितनी मेहनत करेंगे उतने आ जाएंगे। सेटिस्फाई है। कितनी की मेहनत की थी? इतनी की मेहनत। क्या बनना चाहते हो? मैं सीए कर रहा हूँ, और सीए मेहनत ही मुश्किल कहते हैं बहुत है, वो अवाम मायूस हो जाती है। मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अरीबा अजमल। कितने मार्क्स हैं? मेरे 1115। 1115। कौन से ग्रुप से? मेरे कॉमर्स ग्रुप से। सेटिस्फाई हैं? जी। आपने टॉप किया? जी। पहली पोजीशन लेना बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा मुकाबला होता है, एक 2-2 नंबर का। जी। सही हो गया? जी इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का। क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे सीए कर रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑलरेडी कर रही हैं? जी। आप इसी में आगे जाना चाह रही हैं? ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं, हमारे जमे गफीर आ जाता है कि डॉक्टर बनना है, सारा डॉक्टर, आज एक सीट आए तो 10,000 डॉक्टर अप्लाई कर देते हैं। सीए हो तो सीए की भरमार आ जाएगी। या आप समझ लीजिए कि आप किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर जा रही हैं? नहीं, मैं स्पेशलाइजेशन के अंदर ही जा रही हूँ, जितना है। सेटिस्फाई हैं? जी सेटिस्फाई। क्या पैगाम बच्चों के लिए ख़ास तौर पे? बच्चों के ये पैगाम है कि आगे कोशिश मेहनत करेंगे तो हर काम हो सकता है, ठीक है? ये कैसी कोई भी तकलीफ थी कि जहाँ मोटिवेट किया जा रहा है बच्चों को कि वो आगे बढ़ें, पोजीशन लें, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है? जी, बच्चों का ये तो बहुत अच्छा मौका है ये इम्प्रूवमेंट लेने का। मोहम्मद जैन। ओवरऑल बोर्ड में पहली पोजीशन। आपकी ओवरऑल पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन जी। ये कैसे की है? ये बस मेहनत है और वालिदैन की दुआएं हैं और पंजाब कॉलेज के उस्ताज़ा की अनथक मेहनत है, जिसकी बदौलत मुझे यह कामयाबी नसीब कितनी की हुई। मेहनत है? मेहनत जितनी आप कर लें उतनी कम है। 1156 1163 1163 सॉरी, आई माइट बी रॉन्ग। 1163। यस। इतने मार्क्स। अब आगे मुस्तकबिल में क्या सोचा हुआ है? मुस्तकबिल में मेरा प्लान है कि मैं डॉक्टर बनूं और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करूं और अपने डॉक्टर्स लोगों को के बड़े काम। सवाल उठते हैं यार, ये एहतजाज पे जाते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर तो नहीं बनना फिर? एहतजाज पे जाना तो हर एक का बेसिक राइट है और जाना चाहिए। वेरी गुड। मैं ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था ये जवाब मिले, क्योंकि हर यहाँ कहता नहीं जी मैं बड़ा अच्छा डॉक्टर बनूंगा, वसीया बनूंगा, फिर हमें वो वही लाइन में नजर आता है। चलें हम थोड़ा जहन आगे चलते हैं। क्या पैगाम होगा कि हमारे तलीमी निज़ाम में कितनी बेहतरी की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा सितंबर इनटेक यूके के अंदर 7,500 चले गए, वहाँ जाके हम बड़ी मामूली सी जॉब्स कर रहे हैं। बिलाशुबा हमारे बच्चे का तशख़्ख़ुस ये नहीं था कि जितने अच्छे मार्क्स और जितने ब्राइट माइंड्स के साथ वो जाते हैं, हम इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्या तालीमी निज़ाम में बेहतरी की आप मुतालबा या कोई मशवरा देंगे? सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और सिलेबस अपडेट किया है, और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें पाकिस्तान में और तालीम में मज़ीद बेहतरी हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं है। पैगाम क्या देंगे? कितना पढ़ना है, कितना खेलना है? पढ़ने के वक्त पढ़ें और खेलने के वक्त खेलें बस। यानी खेल बंद तो नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चले मेरे जैसों की आपने फिर बेहतरी कर दी, ये ना हो आपने बिल्कुल ही नहीं खेलना। पैगाम एक अपने कॉलेज की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से कि रोशन मुस्तकबिल लिए क्या सोच रखनी है? रोशन मुस्तकबिल के लिए पहले तो आपको अनथक और सिंसेयर एफर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आप ये काम करते हैं और अल्लाह ताला के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त पंजाब कॉलेज के जो फैसलाबाद के रूहे रवां हैं, जिन्होंने ये पौधा लगाया था जहाँ से हम भी पढ़ के निकले हैं, तो आज हमारे भी उस्ताद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। पहले मुबारकबाद, पंजाब कॉलेज ने अपनी रवायत तो बरकरार रखी है, फिर आपने वो एक लैंडमार्क जो आपका लगा हुआ है वो आपने अचीव किया है पहली। लेकिन इस बार मैं इसलिए खुश हूँ कि मुंडे पहले 3 पोजीशन ले गए, लेकिन हमारी बेटियाँ भी नुमायाँ रही हैं। कैसे देख रहे हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल? मुझे बड़ी अच्छी सोच लगी, कोई वकील बनना चाह रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स कम, और दूसरी फील्ड में इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने वाले बच्चे ज़्यादा नज़र आए, जो मेरे लिए एक अच्छी जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था वो मिले हैं। आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, फिर आपका शुक्रिया, आप हमेशा बहुत अच्छी कवरेज करते हैं और पंजाबियंस के रिज़ल्ट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम भी साथ मौजूद है। बेटियों की पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन लास्ट ईयर बेटियों ने क्लीन स्वीप किया था, तो हमने इन बेटों को चैलेंज दिया था कि बेटा अब आपकी बारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन बेटों ने क्लीन स्वीप कर दिया। ना सिर्फ 1 या 2 पोजीशन है, बल्कि बोर्ड में पहली 3 पोजीशन माशाल्लाह पंजाब कॉलेज के हिस्से आई। टोटल 18 पोजीशंस हैं।
तो यकीनन ये टीचर्स जो इनको दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाने के लिए, और हमारे ये बेटे और बेटियां जिन्होंने आज ये पोजीशन हासिल की हैं, इनके वालिदैन की दुआएं इनके साथ होती हैं, हमारी दुआएं साथ होती हैं, तो ये हमारा मान है जी, और यही हमारी पहचान है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा कंपटीशन का। रिजल्ट के हवाले से एक बड़ा ख़ास क्वेश्चन है मेरा। जी जी। हम सितंबर इनटेक अभी यूके का देखें 7,500 बच्चा गया है। मैं अभी एक हफ़्ता पहले वहाँ से आया हूँ। बहुत कसम पुसी में हमारे तालिब इल्म होते हैं, मैं बड़ा मायूस होता हूँ। पंजाब कॉलेज क्योंकि आगे यूसीपी को लीड कर रहा होता है, बहुत रोशन मुस्तकबिल यहाँ मौजूद है, अच्छी डिग्रीज़ मौजूद हैं, अच्छा तालीमी निज़ाम मौजूद है। आपका समझते हैं मौक़े हैं तो रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? आपका पैगाम बहुत ज़रूरी होगा। हम इस सिलसिले में जी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, और जॉब प्लेसमेंट सेल्स इसीलिए बनाए गए हैं, और बेटे और बेटियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगा दिए गए हैं ताकि पढ़ाई के साथ ही उनकी इंटर्नशिप शुरू करवा दी जाए। और जहाँ तक पंजाब ग्रुप के अंदर भी आपने देखा, यूनिवर्सिटी का विज़िट किया होगा आपने, कि मोर देन 15 आपको ऐसे टीचर्स मिले थे जो पंजाबियंस ही थे। तो हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इनकी कोऑर्डिनेशन भी इंडस्ट्रीज़ के साथ करवा रहे हैं। जो उनसी भी इस वक्त हॉट डिग्री है, ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंसेस पे बहुत काम हो रहा है, तो इसलिए सारी वर्कशॉप, लैब्स, रोबोटिक्स, सब इन बच्चों को ट्रेनिंग, इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को भी हम वो बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये बच्चे आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जो डिमांड है उस पर पूरी कर सके, और इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। मैं मैडम से अब आपके चैलेंज की बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मुझे पता बिल्कुल गुफ्तगू करना चाहेंगी? अच्छा नहीं तो बेटी की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा शफीक। कितने मार्क्स हैं? 1156। सही है। गर्ल्स में हाईएस्ट पंजाब कॉलेज में मेरे ही हैं। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ सही है, थोड़े और आने चाहिए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का ये करम होता है। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर इंशाल्लाह। स्पेशलाइजेशन? हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन। आपको लगता है कि यहाँ भी थोड़ी सी कमी है हार्ट सर्जरी के अंदर, तो आप समझ रही कि इस फील्ड में मैं जाके कुछ नया और बिल्कुल। वेरी गुड। बच्चों के लिए क्या पैगाम है? कितना पढ़ना है, कितना खेलना है, या सिर्फ पढ़ना है? खेल भी ज़रूरी होता है, और खेल से ज़्यादा आई विल सजेस्ट कि आपको जो है वो वाली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए लाइक जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, या आप थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लें। जी मैं मतलब मोबाइल वगैरह के मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब यूज़ करती। गैजेट से बाहर? जी बिल्कुल, उससे जी बिल्कुल। और इसके अलावा पढ़ाई मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको भी पता है कि कितना कंपटीशन टफ है। हम इस एरा में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इनफैक्ट आई वुड से कि उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़। और आई थिंक कि अगर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हम पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम उन्हें उनका आउटपुट ना दे सके तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी, मैं समझती हूँ। तो मैं तो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ती हूँ कि मैं अगर मेरे पे कोई अपना टाइम लगा रहा है और अपना पैसा लगा रहा है, तो मैंने उसे कल को उसका आउटपुट देना है कि मैंने आपकी मेहनत का थोड़ा सा एक पार्ट आपको रिटर्न ज़रूर दिया। तो सब मैं रियली खुश हुआ हूँ आपका एक्सपीरियंस देख कर, आपको कामयाब करे। इतना हम जरूर मुतमईन है कि हमारा रोशन मुस्तकबिल अच्छे बच्चों के हाथ में, कि आप बड़ी कॉन्फिडेंट है, आपको मज़ीद कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। तालिब इल्म मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अवैस वहीद। अवैस वहीद। अवैस वहीद। कितने मार्क्स हैं? मेरे 1071। सही है। जितना शुक्र अल्लाह ताला के किया जाए कम है, वो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है। पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा ले लिए? जी जी। पहले तो नहीं किसी के ज़्यादा है? पहले मुश्किल की चीज़, यानी कि आपने एक बेंच मार्क लगाया, अब इसके ऊपर तो छलांग लगा, तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है और क्या बनना चाहते हैं? मैं अब जिस फीलिंग में हूँ ना, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो एक्साइटमेंट है, मेहनत है ना, मेहनत का सिला मिले, जब अल्लाह कामयाबी आपको देता है तो उस विनिंग स्टैंड पे खड़े होना एक मुनफरिद इकदाम होता है। जी जी। क्या कहोगे, क्या बनना चाहते हैं? जी मैं इंशाल्लाह ताला आगे CSS करूँगा, और इंशाल्लाह ताला असिस्टेंट कमिश्नर आगे डिप्टी कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी। जी जी। क्या बदलोगे पाकिस्तान के निज़ाम में? पाकिस्तान के निज़ाम में बेहतरी, जिस तरह अभी बेहतरी की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे जाएगा इसी तरह, और मैं अपनी भरपूर मेहनत करूँगा कि इसमें आगे कोशिश करूँ और अपने कामयाबी को। आवाम की खिदमत करेंगे? दरवाजे तो नहीं बंद कर लेंगे? चले, बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको। यहाँ हमारे साथ एक बेटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ोहत वसम। कितने मार्क्स हैं? मेरे 1154। अच्छा, आप वो भवाना से हैं? नहीं, ईमान कॉलेज। सोहल से ईमान कॉलेज। अच्छा, सोहल। तो सही नंबर आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मेहनत थी या ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं? नहीं, अल्लाह पाक का बहुत करम है, शायद बढ़कर नवाजा है, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हमेशा हमारी तौक़्क़ात से ज़्यादा हमें देता है। क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर। कौन सी स्पेशलाइजेशन? हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन इंशाल्लाह। क्या कोई फैमिली में ऐसी कोई मर्द देखा आपने, या आपको लगा कि इस फील्ड में ज़्यादा? नॉट एट ऑल, मतलब बस अपना शौक था। शौक था? yes. और आपको लग रहा है वो शौक की जो सीढ़ियाँ हैं वो अबूर करती हुई अब नज़दीक पहुँच रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह लग भी रहा है, और फादर ने ये गाइडेंस दी थी कि इस फील्ड में जाना है। मुझे लगता है
कि मैं इस फील्ड में अपने बाबा की वजह से हूँ। चलिए जी बाबा, फिर आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या सलाम। करते हैं आप? मैं एज ए टीचर हूँ, इसी अदारे में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी, यानी कि उस्ताद की बेटी जो है हाँ जी। वो कामयाब हुई है। हाँ जी, इसी अब अदारे में- उस्ताद भी हैं, बाप भी हैं, वैसे उस्ताद होता ही बाप है। क्या मैं कहेंगे? इसी इदारे में पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 7 साल से, Very 7-8 साल से। मियां नदीम शाहजाद साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों को इस काबिल बनाया। इससे भाई बड़ा भाई है इसका, वो भी सीए कर रहा है, इसी अदारे से ही ऐसे ही वो भी रहा है और ये भी ऐसी है बेटी। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और इनके उस्ताद कराम, इनके कॉलेज की टीम, उन पे मैं बहुत उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों को इस काबिल बनाया और ये आज इस स्टेज पे खड़े। अल्लाह कामयाब करे और सुरखरू करे आपके तमाम ख्वाबों की तकमील, उसे वो शर्मिंदा ताबीर करे जो आप चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? हाफिज़ अहमद ज़ुबैर। कितने मार्क्स आए? मेरे 1145। 1145 जी। ज़्यादा नहीं आगे? नहीं, बहुत हैं। अखीर कर गए कहते पंजाबी। हाँ जी। खुश हो? बहुत। क्या बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना चाह रहे हैं? मैं एआई की तरफ जाऊँगा। एआई में। दुनिया एआई में बहुत तरक्की कर गई है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है वैसे? सही है। पाकिस्तान में रह के बनना है जब? नहीं इंशाल्लाह यूरोप। यूरोप जाके। पाकिस्तान में वाकई नहीं है? नहीं। चलें, ये अब आपकी बात है। आप प्रिंसिपल वालेकुम अस्सलाम बेहतरीन, अल्लाह का 6 शुक्र। पोजीशंस ले गए हैं आप इस बोर्ड के अंदर, इस बार मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह किप्स कॉलेज का एक मोटो है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम और राइट पर्सन तक पहुंचाते हैं और इन बच्चों के तवज्जो से इन्होंने किप्स कॉलेज समंदरी कैंपस में रहते हुए एक छोटा समुंदरी कैंपस से इन्होंने 2 पोजीशन सिक्योर की हैं। मैं देख रहा था कोई पैंसरा से है, कोई बुहाना से है, कुछ समुंदरी से। खुशी होती है। मैं फैसलाबाद से हूँ, सिटी से, लेकिन मुझे कभी ये खुशी नहीं होगी कि फैसलाबाद सिटी से। मैं चाहूँगा हमारी सराउंडिंग से आए ताकि हम ये पैगाम दें कि हमारे बच्चे आज ये जो कलियाँ हैं ये फूल बन के खुशबू बखेर रही हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने असातिज़ा को एक शेर जो है वो डेडिकेट करना चाहूँगा कि जहाँ भी होगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। ये असातिज़ा हैं जिन्होंने इन बच्चों को, ये रॉ एक डायमंड थे जिनको कट्स बना के पॉलिश करके वो इस कौम को दिए हैं। ये 2 अनमोल हीरे समझ लें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम बच्चे आज जिन्होंने पोजीशन सिक्योर किए हैं उन सब के लिए बेशुमार दुआएं, और जो पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाए उनके लिए भी दुआएं। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान जिंदाबाद और किप्स कॉलेज पाइंदाबाद। आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 1136 आए हैं। और लेने थे इतने बहुत हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे मुतमिन हो गए? जी। चलो अल्लाह का शुक्र अदा करना भी चाहिए। क्या बनने अब? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ और इसमें रोबोटिक्स में कर रहे हो ऑलरेडी? जी। रोबोटिक्स में जाना चाह रहे हो? जी। किससे मुतासिर हो? मैं अपनी सिस्टर से मुतासिर हूँ। वो ऑलरेडी इस फील्ड में? जी। तो आपको लगता है कि बड़ा रोशन मुस्तकबिल है इसके अंदर? जी। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से क्या कहोगे? जैसे आपके दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान में मौके बहुत कम हैं, तो आप क्या कहोगे, क्या चांसेस गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ताकि हमें ये ब्रेन ड्रेन ना हो जाए, ये कीमती दिमाग पाकिस्तान से बाहर ना चले जाएँ? इन्हें चाहिए कि हमें लैब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। वो बाहर के होते हैं ना लैब, उनमें ज़्यादा चांसेस प्रोवाइड करते हैं, हमारे इधर प्रोवाइड नहीं करते ज़्यादा चांसेस। चल, बहुत शुक्रिया। हम ऐसा तालिब इल्म मौजूद है, यहाँ एक और बच्चा मौजूद है। आपकी पोजीशन है? अच्छा, आप वैसे आए हो? चलिए, ये साथ अच्छा, आपके बच्चे हैं 2 पोजीशन ले गए? जी जी। ये कैसे किया आपने? सर बस मेहनत की है। जादू तो नहीं कर दिया? नहीं, मेहनत की है, हमारे उस्ताज़ा ने मेहनत की है और बड़ी दयानतदारी ईमानदारी से दिन रात मेहनत की है। बच्चों को अलहदा से उन्होंने फैसिलिटीज़ किया है। चलें जी, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे आपके बच्चों को। और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे कुछ हट के इलाकों से बच्चे आगे आते हैं, पोजीशन लेते हैं। और बिलाशुबा मैं पहले भी कह चुका, मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब सराउंडिंग एरियाज़ के, मैं कभी नहीं कहता लेकिन हमारे एक तस्वुर दिया जाता है कि पसमानदा इलाका के बच्चे, हम ये सोच जब देते हैं तो वहाँ फिर कमतरी होती है। मैं सोच देता हूँ ये सब एक जैसे हैं, बच्चे तो वो एक ही जहन के हैं, अल्लाह ने बनाया है और वो ज़हीन है क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं कर रहा, और इन उस्तातिज़ा की बदौलत जिन्होंने इस हीरे को तराशा, खराशा और पॉलिश करके शेल्फ पे रख दिया है कि ये है असल प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं या हम दे रहे हैं मार्केट को। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।